आज यहाँ पे उपस्थित सभी मीडिया कर्मी, हमारे भाई, आप सबका जो है अंडमान निकोबार आर्टिस्ट वेलफेयर फेडरेशन की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। और आज का ये कार्यक्रम शुरू करने से पहले हम चाहेंगे कि हमारे जो अंडमान निकोबार आर्टिस्ट वेलफेयर फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट हैं मिस्टर पी मुरगैया जी, आप लाइटनिंग के लिए आगे आए। और अंडमान निकोबार आर्टिस्ट वेलफेयर फेडरेशन के जो जनरल सेक्रेटरी है वाइशा जी, हम आपको भी अनुरोध करते हैं। और अंडमान निकोबार आर्टिस्ट वेलफेयर फेडरेशन के जो रजिस्ट्रार हैं शर्मा जी, आपको भी सामने बुलाना चाहेंगे लाइटनिंग के लिए। और हमारे यहाँ पे जो है सीनियर सिटीजन मैम है कावेरी दीप शर्मा जी, आपको भी। लेमोरियन एंटरप्राइजेस प्रस्तुत करता है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। अब अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बिजली कट की चिंता को कहिए अलविदा। लगवाइए बैटरी बैकअप के साथ हाइब्रिड सोलर रूफटॉप सिस्टम और हमेशा के लिए भूल जाइए बिजली गुल और बिजली बिल दोनों से। 3 किलोवाट हाइब्रिड सिस्टम मात्र 2,90,000 रुपये में बिजली बिल होगा शून्य। लो इंटरेस्ट बैंक लोन की सुविधा सरकारी मान्यता प्राप्त। वेंडर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। लेमोरियन एंटरप्राइजेस, उज्जवल कल की शक्ति। ये कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके करना चाहेंगे। लाइटिंग करके शुरू हो रहा है। मैं हमारी जो वॉलंटियर बहने हैं, मैं आप सब गुजारिश करूंगा कि शॉल भेंट की जाए। हमारे जो अंडमान निकोबार आर्टिस्ट वेलफेयर फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट हैं मिस्टर पी मुरगैया जी, इनको शॉल भेंट किया जाए। नेक्स्ट नाम मैं लेना चाहूंगा हमारे अंडमान निकोबार आर्टिस्ट वेलफेयर फेडरेशन के जो जनरल सेक्रेटरी हैं वाइशा जी। अब नेक्स्ट हमारे जो ट्रेजरर है नंदलाल शर्मा जी, इनको शॉल भेंट की जाए। और दूसरे हमारे हैं जो यहाँ पे सीनियर सिटीजन और हमारे यहाँ के कर्ता धर्ता भी है अंडमान निकोबार आर्टिस्ट वेलफेयर फेडरेशन के कावेरी मैडम जी को भी शॉल भेंट की जाए। उसके बाद हमारे और एग्जीक्यूटिव बॉडी के मेंबर हैं और वो है हमारी देवश्री मैडम जी, इनको भी शॉल भेंट किया जाए। हमारे नेक्स्ट जो है एग्जीक्यूटिव बॉडी के जो है एल कोडंडा राव जी, एल कोडंडा जो राव जी को भी जो है शॉल भेंट किया जाए। एग्जीक्यूटिव बॉडी में हमारे नेक्स्ट मेंबर है जय सिंह राजा जी, चाहेंगे इनको भी जो है शॉल पहनाई जाए, रिस्पेक्ट किया जाए। श्री गगन मंडल जी को जो है शॉल भेंट किया जाए। और हमारे एग्जीक्यूटिव बॉडी मेंबर में और है भास्कर राव जी, मैं चाहूंगा भास्कर राव जी को भी जो है शॉल भेंट किया जाए। और एग्जीक्यूटिव बॉडी के जो है हमारे रिप्रेजेंटेटिव भी जो आए हुए हैं, तो मैं चाहूंगा रवि थापा जी को भी जो है शॉल भेंट किया जाए, इज्जत अफजाई की जाए। और हमारे यहाँ पे एक नाम और है, वो है हेमंत कुमार जी का। हेमंत कुमार जी को भी जो शॉल भेंट किया जाए। हमारे अंडमान निकोबार आर्टिस्ट वेलफेयर फेडरेशन जो आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है, तो इसका सिर्फ एक उद्देश्य है कि
ज्यादा से ज्यादा बाहर के जितने भी कल्चर, आर्ट एंड कल्चर एसोसिएशन के हो, ऑर्गेनाइजेशन से हो, इंडिविजुअली हो या टैलेंटेड हो, जिसके पास प्लेटफॉर्म नहीं है या तो उनको जरिया नहीं है, तो ये बहुत बड़ा जरिया के साथ ये फेडरेशन अंडमान निकोबार में पहली बार बनी है। और मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो फेडरेशन है रजिस्टर्ड हुआ है 4 जुलाई 2025 को, जो अंडर एक्ट है, और 1860 अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट के जरिए जो है ये रजिस्ट्रेशन हुआ है फेडरेशन में। सबसे बड़ी बात यह है कि आप यहाँ पे जब जुड़ते हो तो ये रास्ता, ये चैनल जो है पूरे अंडमान निकोबार के लिए है। आप कभी भी ये ना सोचें कि हम बहुत दूर आइलैंड से हैं तो हमें मौका कैसे मिलेगा, तो हम जुड़े तो कैसे जुड़े, क्योंकि आप अगर आर्टिस्ट है तो आपके पास भी हक है सामने आने का, और सामने आने के लिए फेडरेशन आपको पूरी की पूरी जो है मदद करेंगी। और कैसे करेंगी, आप इनके पार्ट कैसे बन सकते हो, आप इनके मेंबर्स कैसे बन सकते हो, ज्यादा से ज्यादा तक की तादाद में इंटर आइलैंड से जो है मेंबर्स आगे बढ़े और ये फेडरेशन की मुट्ठी को इतने ताकतवर बनाए कि वाकई में आर्ट एंड कल्चर कई दुनिया ही बदल दी है अंडमान निकोबार आइलैंड में। तो अब मैं इससे ज्यादा जानकारी के लिए मैं जो है यहाँ के जो प्रसिद्ध तमाम मीडिया के जितने कर्मी आए हुए हैं उनको भी एक बार फिर से धन्यवाद, मैनेजमेंट कमेटी के तमाम साथियों को धन्यवाद। अब इस बात पे ही रोशनी डाली जाएगी कि ये फेडरेशन क्या काम करेगी और क्या इसका मकसद होगा। जैसे कि आप नाम में ही देख सकते हैं, अंडमान निकोबार आर्टिस्ट वेलफेयर फेडरेशन, यानी दो शब्दों में तो अंडमान और निकोबार जुड़ ही गए हैं। यानी ये सिर्फ अंडमान के आर्टिस्टों के लिए नहीं है, निकोबार के आर्टिस्ट भी इसके साथ जुड़े हुए हैं और ज़्यादा जुड़ेंगे। तो अंडमान निकोबार आर्टिस्ट, अब बात आती है आर्टिस्ट की, तो सवाल उठता है कि किस तरह के आर्टिस्ट। इसमें हर तरह के परफॉर्मिंग आर्ट्स को जगह दी जाती है, जैसे कि डांस फॉर्म। डांस को अगर हम एलोबरेट करें तो डांस के अंदर क्लासिकल, सेमी क्लासिकल, फोक, वेस्टर्न, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। उसके बाद म्यूज़िक, फिर वैसे ही उसके जितनी भी शैलियाँ हैं वो सब उसके अंदर आ जाएंगी। एंकर्स, जो कि आज अंडमान में ज़रा कम तादाद में है, जितने ज़्यादा होंगे बेहतर होगी। ये इस फेडरेशन का मकसद भी होगा कि जिन जिन क्षेत्रों में जिस किस्म के कलाकारों की कमी है उसे बढ़ावा दिया जाए और वैसे कलाकार बढ़ चढ़ कर के आगे आएँ और अंडमान की उस कला संस्कृति की जो एक खाली जगह है उसको भरने का भरपूर प्रयास ये फेडरेशन करेगी। तो जिसमें से मैंने बताया एंकर्स, जिसकी कमी है, एंकर्स भी हमसे जुड़े और हम और एंकर्स को आगे प्रोत्साहन देंगे। इसके बाद पेंटिंग आर्टिस्ट, जो कैनवस पेंटिंग करते हैं, पेपर पेंटिंग करते हैं, है ना, उस किस्म के आर्टिस्ट ये बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। तो उनसे भी अनुरोध है, कुछ हमारे साथ पहले ही जुड़े हुए हैं, बाकी भी जो इच्छुक है वो हमारे साथ जुड़े। पेंटिंग आर्टिस्ट, आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स में BRW एंटरटेनमेंट्स ने बहुत सारी चीज़ों पे काम किया। एक चीज़ लेट 90s के दशक में BRW ने दिया था और वो बड़ा पॉपुलर हुआ, वो फॉर्म था DJ, डिस्क जॉकी। और उसमें से जो डिस्क जॉकी रहे वो मिस्टर विधान ही रहे, जो आज MC कर रहे हैं। तो कह सकते हैं कि अंडमान के पहले DJ रहे हैं। और इसी तरह आज बहुत सारे DJs हैं, तो उन DJs को भी यहाँ पे जगह दी जाती है, मौका दिया जाता है कि वो भी इस फेडरेशन से जुड़ें और लाभ उठाएं। माइम, मैं पिछले एक सरकारी कार्यक्रम में शिरकत कर रहा था, शुक्रगुजार हूँ उनका, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन का, जिन्होंने मुझे याद किया बतौर जज। तो उसमें मैंने देखा कि बहुत सारे लोग जो है अपने अपने तरीके से पेशकश कर रहे थे एक्टिंग के मामले में। तो किसी एक स्कूल ने जो है, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, वो स्वराजदीप से शायद पेशकश कर रहे थे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए हमने देखा और बहुत इम्प्रेस हुआ था मैं इस बात से। एक कला जो डूब रही है, काफ़ी समय से उसके उभार में कुछ खास हो नहीं पा रहा है। तो माइम
माइम एक अपने आप में एक बेहतरीन कला है, उसको भी लाइमलाइट में लाने की और उसमें वापस जान फूंकने की कोशिश ये फेडरेशन करेगी। तो माइम से जुड़े हुए जितने कलाकार हैं हम उनसे भी गुजारिश करेंगे कि वो भी सामने आएँ और उस फेडरेशन का भरपूर लाभ उठाएं। आज के दौर में अगर आप देखें, मैंने अपने पिछले किसी कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि 1960s, 70s, 80s तक भी ये सोचा नहीं जा सकता था कि अंडमान में कोई मॉडलिंग भी कर लेगा, है ना। तो लेकिन 90s के मध्य से जहाँ से ये शुरुआत हुई, जहाँ मेरी खुशनसीबी रही कि मैं उस मॉडलिंग कंटेस्ट का बड़ा हिस्सा रहा और आप सबके आशीर्वाद से आज तक उसका जो टाइटल है वो मेरे साथ चलता है। तो मॉडलिंग के क्षेत्र में आज अंडमान के युवाओं ने बहुत काम किया है। बहुत सारे लड़के लड़कियां युवा इसमें अपनी कोशिशें जारी रखे हुए हैं। काफ़ी लोग कामयाब हुए हैं। अंडमान के इस दायरे से निकल करके वो मेनलैंड भी पहुँचे हैं। कुछ को कामयाबी मिली है, कुछ कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे लोग जो मॉडलिंग कर रहे हैं, वो चाहे रैंप मॉडलिंग हो या फिर चाहे स्क्रीन मॉडलिंग हो या पेपर पे मॉडलिंग हो, वो तमाम लोग भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ओवरऑल ये फेडरेशन तमाम तरह के कलाकारों को, हाँ, स्केच आर्टिस्ट, मैं इसके बारे में भी जिक्र करना चाहूँगा। कुछ समय पहले मुलाकात हुई थी एक स्केच आर्टिस्ट से, उन्होंने भी हमसे चर्चा की कि क्या फेडरेशन में उन्हें जगह मिल सकती है। तो ये भी अपने आप में बहुत खूबसूरत कला का फॉर्म है। तो स्केच आर्टिस्ट के लिए भी यकीनन यहाँ पे स्कोप है, जगह है। तो स्केच आर्टिस्ट भी हमारे साथ जुड़े। सैंड आर्ट करने वाले जो आर्टिस्ट, सैंड से जो आर्टिस्ट्री करते हैं, वो वाले आर्टिस्ट भी हमारे साथ जुड़े। तो किसी भी तरह के आर्टिस्ट का ये फेडरेशन, अंडमान निकोबार आर्टिस्ट वेलफेयर फेडरेशन, स्वागत करती है। इसके अलावा हमारा दायरा सिर्फ श्री विजयपुरम तक सीमित नहीं है। मैं ये ध्यान से मैं सबको बता देना चाहूँगा कि इस बात पे सभी लोग ध्यान दें कि हमारा दायरा यहाँ तक सीमित नहीं है। वी गो अक्रॉस द बाउंड्रीज पूरे अंडमान निकोबार आइलैंड के लिए। जहाँ भी आइलैंड में जो भी टैलेंट्स हैं, जो अपने आप को आजमा रहे हैं या पनपने की कोशिश कर रहे हैं, तो अंडमान निकोबार आर्टिस्ट वेलफेयर फेडरेशन इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। इसके साथ ज़रूर जुड़िएगा। फ़ोन नंबर भी आपको दे दिया जाएगा हमारे प्रेसिडेंट साहब का, उस नंबर पे आप ज़रूर संपर्क कीजिएगा। बहुत ही छोटे और नॉमिनल इसके प्रोसीजर्स हैं जुड़ने के, जिससे आपको इसका फ़ायदा भरपूर मिलेगा। अब सवाल ये आता है कि फेडरेशन की जो ललक है, जो कोशिश है, ये कहाँ से शुरू हुई, क्यों शुरू हुई। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम आज़ादी के अमृत महोत्सव मना रहे हैं। 75 साल से भी ज़्यादा का वक्त बीत गया है। ऐसे में देखा गया कि कई बार कोशिश की गई 80 के दशक में, 90 के दशक में, 2000 के आसपास में, लेकिन फेडरेशन कभी स्टैंड हो नहीं पाई कि किसी न किसी वजह से स्टैंड हो नहीं पाई। मैं शुक्रगुजार हूँ उन लोकल अधिकारियों का भी जो शायद आज पद पे ना हो, अवकाश प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने बड़ी हौसला अफजाई की, हमेशा हौसला अफजाई की कि आपकी अपनी एक फेडरेशन होनी चाहिए जिससे कि आप अपनी बातों को अच्छी तरह से रख सकें। और यही इस फेडरेशन की कोशिश भी होगी। हमारा मकसद किसी भी तरह से किसी को चोट पहुंचाना या नुकसान पहुंचाना नहीं रहेगा। अगर पहली बार ये फेडरेशन बना है तो बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि फेडरेशन किस तरह से बिहेव करेगा, फेडरेशन की अपनी चरित्र कैसी होगी। तो मैं इस बात को बहुत साफ कर देना चाहता हूँ, चाहे वो आर्टिस्ट बिरादरी से हो या फिर कोई डीलिंग लोग हों, प्राइवेट में हो या कहीं भी हो, सरकार में हो। ये फेडरेशन उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करेगा जहाँ कुछ चीज़ें रह गई हैं, छूट गई है, जिससे कलाकारों की बेहतरी की जा सकती है। यही इस फेडरेशन का मेन मकसद है। इसके अलावा एक चीज़ और संज्ञान में आई, जब हमारे बीच में से किसी एसोसिएशन के साथी को बड़ा नुकसान पहुंचा, जिस्मानी नुकसान पहुंचा। तो जब जिस्मानी होता है तो आप जानते हैं कि मेडिकल एक्सपेंसेस कितने बड़े होते हैं, तो फाइनेंशियल नुकसान भी पहुंचा। तो तब फेडरेशन नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद हम सब लोगों ने कोशिश की कि अपने साथी का हम साथ दे सकें।
हम शुक्रगुजार हैं कुछ सरकार में जो लोग पद पे आसीन थे, उन्होंने भी अपने लेवल पे मदद करने की कोशिश की, सहायता पहुंचाई, और वो चाहते भी नहीं कि उनका नाम लिया जाए, तो बिना नाम लिए ही हम उनका धन्यवाद करते हैं। लेकिन इस बात ने एक अलार्म बजा दी कि अगर आर्टिस्ट फ्रेटर्निटी को कहीं से कुछ सपोर्ट की ज़रूरत होगी तो उसका भी कोई रास्ता निकाला जाए। तो फेडरेशन अपने आप में एक चीज़ है, लेकिन इसके साथ ही हम उन जगहों को भी अप्रोच करेंगे जहाँ से सरकारी जुड़ाव है, जहाँ सरकार को आर्टिस्ट अपनी सेवाएं देते हैं और सरकार उनसे बरसों से अपनी सेवाएं ले रही है, मतलब विभाग अपनी सेवाएं ले रही है। तो उन जगहों से भी कभी अगर आर्टिस्टों को राहत मिल सके, जब उनके बुरे वक्त आए उस पर राहत मिल सके सिस्टमेटिक तरीके से, तो ये बहुत बेहतरीन चीज़ होगी। इस तरफ हमारा ध्यान बहुत ज़ोर शोर से केंद्रित रहेगा। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मुद्दे जहाँ पे देखिए बहुत महंगा पड़ जाता है आर्टिस्टों को। आर्टिस्ट की ज़रूरत होती है हाथों से मिल जाए उनको ताली और जेब में कुछ खनकते हुए सिक्के, क्योंकि दाल रोटी चलती रहनी चाहिए। तो ऐसे में मनी सेव्ड इज़ ऑल्सो मनी अर्नड। इस बात का ध्यान दीजिएगा कि मनी सेव्ड इज़ मनी अर्नड। तो आर्टिस्ट के लिए मनी सेव कर लेना ही बहुत बड़ी बात है, कमाई तो बेचारा क्या ही कर लेता है अंडमान में। ऐसे में एक जो हॉल की समस्या है आर्टिस्टों के सामने, बहुत आसानी से मिलती नहीं, और जो हॉल्स मिलते हैं वो बहुत महंगे मिलते हैं। तो उन हॉल्स को आर्टिस्टों के लिए कम कीमत में मुहैया कराया जाए, इसके लिए हम पहले से ही कोशिश कर रहे हैं, और ये फेडरेशन उसमें बढ़ चढ़ के और आगे कोशिश करेगी। तो वेलफेयर से रिलेटेड तमाम काम और इसके अलावा उनको जो प्रोजेक्शन मिलना चाहिए, कुछ आर्टिस्ट जो पीछे रह गए, किसी तरह से नज़र के सामने नहीं आ रहे हैं। देखिए, ये बात समझना बहुत ज़रूरी है, एक आर्टिस्ट होना और उस आर्टिस्ट का सामने आना, ये दो अलग बातें हैं। आर्टिस्ट अच्छा हो सकता है, मिसाल के तौर पे मैं एक फिल्म स्टार के बारे में आपको बताता हूँ। इस मिसाल से आप समझेंगे, नाम नहीं ले रहा हूँ, किसी का भी नाम लेना उचित नहीं होगा। बहुत ही शानदार कलाकार, दमदार कलाकार, मेरे भी बड़े पसंदीदा कलाकार, लेकिन आप उन्हें ज़्यादा इंटरव्यूज़ में नहीं देखते होंगे। बॉलीवुड के कलाकार, आप उन्हें ज़्यादा महफिलों में नहीं देखते होंगे, अवार्ड सेरेमनीज़ में नहीं देखते होंगे। यानी अच्छे कलाकार होने के बावजूद उनको इस बात का नुकसान पहुंचता है कि वो सामने नहीं आ पाते। यानी अच्छा आर्टिस्ट होना एक बात है, सामने आना दूसरी बात है। लेकिन जब भी वो पर्दे पे आ जाते हैं, चाहे 2, 4, 5, 10 साल बाद ही क्यों ना आए, तब भी वो गदर मचा देते हैं। ठीक है ना? तो ऐसे सिकंदर, ऐसे धुरंधर और ऐसे गदर मचाने वाले तमाम आर्टिस्ट जो बॉलीवुड में भी हैं लेकिन सामने नहीं आ पाते, तो उनसे ही हम सब सीखते हैं। तो वो आर्टिस्ट जो हमारे बीच में भी हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन उनको सामने आने का मौका नहीं मिलता है। तो इस बात पे भी हम रोशनी डालेंगे, उन लोगों की ध्यान केंद्रित करेंगे जो लोग आयोजन करते हैं कि उन्हें भी इक्वल मौका दिया जाए, क्योंकि उन्हें भी रजिस्टर किया गया है, उन्हें निगलेक्ट नहीं किया जा सकता। तो इसलिए हर हाल में उन्हें भी मौका दिया जाए। एक बहुत ज़रूरी और इम्पोर्टेंट बात अपने वक्तव्यों को ख़त्म करने से पहले मैं आप सबको कहना चाहूँगा कि आज इस माध्यम से जितने प्राइवेट ऑर्गेनाइजर्स भी देख रहे हैं, जो कि पूजा के दौरान ऑर्गेनाइजेशंस करते हैं, दूसरे अपने बस्ती के फंक्शंस करते हैं, शादी ब्याह के फंक्शंस करते हैं, उन तमाम लोगों से भी इस फेडरेशन की एक रिक्वेस्ट रहेगी। आज तक ये बात कभी कही नहीं गई, उठाई नहीं गई। तो जैसा कि मैंने कहा कि आर्टिस्ट की एक ज़रूरत जो आप जानते हैं, ताली, लेकिन जेब में थोड़े से खनकते सिक्के भी बहुत ज़रूरी होते हैं। तो आर्टिस्ट जो काम करते हैं उनको उनकी मेहनताना, उनकी ऑनरेरियम, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मुंबई के बराबर कोई कीमत मिल जाएगी किसी को, लेकिन ज़रूर उनको ऑनरेरियम यानी एक सम्माननीय राशि उनको ज़रूर मिले, जिससे कि वो अपनी तैयारियां और बेहतर कर सकें और लोगों को एंगेज कर सके और आर्टिस्ट को काम दे सके, और फिर उसके बाद वो आपके सामने आए। इससे ही आर्टिस्ट्री का बढ़ावा होगा। हम अंडमान निकोबार आर्टिस्ट
के बारे में संदर्भ में बात कर रहे हैं। ये सारे आर्टिस्ट अंडमान के आपके भाई हैं, बहन हैं, बच्चे हैं, युवा हैं। इन्हें आप अपने तरफ से सपोर्ट कीजिएगा। आज तक सपोर्ट मिलता रहा है बहुत सारे आर्टिस्टों को, लेकिन आज आपने दूसरा पहलू देखा है कि इन आर्टिस्टों की ज़रूरत कुछ पैसे भी होते हैं, बहुत सारे नहीं लेकिन कुछ पैसे भी होते हैं। मैं मेनलैंड में कई जगहों पे आर्टिस्टों के साथ उठता बैठता रहा हूँ, कई कार्यक्रमों में शिरकत करने का मेरा सौभाग्य रहा है। बहुत अफसोस होता है मुझे ये बताते हुए कि चंद क्रीम जो आर्टिस्ट होते हैं, क्रीम आर्टिस्ट को छोड़ करके बाकी आर्टिस्टों की अर्थी उठाने के लिए भी बम्बू का पैसा, चंदन का पैसा, अग्नि तैयार करने के लिए भी सारी चीज़ों का पैसा चंदे से जमा किया जाता है। ये बहुत अफसोस की बात है। आज अंडमान निकोबार आइलैंड की परिस्थितियाँ तमाम चीज़ों में बदली हैं। आप देखते हैं कि कई मामलों में लोग अपना पक्ष रखते हैं और बताते हैं कि उनको क्यों नौकरी मिलनी चाहिए, है ना। रोज़गार एक बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। पहले के ज़माने में जो लोग आर्टिस्ट हुआ करते थे वो बहुत अच्छी नौकरियों में हुआ करते थे और उसके बाद वो अपने शौक़ के लिए किया करते थे। आज भी आपको ऐसे मिल जाते हैं जो शौक़ के लिए करते हैं, बहुत खुशी की बात है, वो अपनी जगह काम कर रहे हैं। लेकिन गौरतलब ये बात है कि आज बेरोज़गारी बढ़ रही है। इस बेरोज़गारी में जो कलाकार शामिल है वो कहाँ जाए, उसके घर पे दाल रोटी कैसे आएगी। तो इसलिए इस फेडरेशन को आपके सहयोग की बहुत ज़रूरत होगी। प्राइवेट ऑर्गेनाइजर्स और सरकारी विभाग, आप सब की बहुत ही ज़रूरत होगी कि आप सब तमाम कलाकारों को व्यवसाय भी दीजिए ताकि उनसे उनकी रोज़ी रोटी भी चले। और जब आप सिलेक्शन करें कि आप किस किस्म के कलाकार को अपने पास ले जाना चाहते हैं तो इस बात पे ज़्यादा ध्यान केंद्रित कीजिए कि जिसके सर पे तेल है वो एक अलग बात है, लेकिन जिसकी ज़रूरत है वो एक अलग बात है। तो ज़रूरतमंद यानी भूखा जो होता है, एक बहुत बड़े क्रिकेटर के बारे में कहा जाता था कि देखिए आखिर तक, करियर के आखिर तक ये रन्स बना रहे हैं, सेंचुरियंस हैं, है ना। वो भूख होनी चाहिए। तो वो जो भूख आपको नज़र आती है वो भूखों के पास ही होती है, पेट में जिसकी जलन होती है, जिन्हें दो पैसों की ज़रूरत होती है। ऐसे लोगों का आप चयन कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा उनको मौका दीजिए। फेडरेशन के साथ जुड़े रहिए और आपके जो भी सुझाव होंगे हमारे दिए गए फ़ोन नंबर पे आप ज़रूर हमसे संपर्क कीजिएगा। और कमेंट सेक्शन में मैं जानता हूं कि मिले जुले राय दिए जाते हैं। आप का स्वागत है। अगर क्रिटिसिज्म आप करते हैं तो हेल्दी क्रिटिसिज्म हो, हम उस पर काम कर सकें, हमारी तरफ से कोई कमी हो तो हम उसका भरपूर तरीके से भरपाई कर सकें। लेकिन उसी तरह अगर आप हमें पॉजिटिव सुझाव दें तो हमें बहुत खुशी होगी। अगर आप इन पर्सन भी देना चाहते हैं तो आप हमारे फ़ोन नंबर पे संपर्क करके हमें ज़रूर अपने सुझाव दे सकते हैं। आज ये इंट्रोडक्टरी मीट है जैसा कि हमने आप सबसे कहा, तो इसलिए बहुत सारी मुद्दे हैं जिन्हें हम बाद में आगे चल करके चर्चा करेंगे कि हमें कैसे सहयोग मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, किस लेवल पे मिल रहा है, क्या करना होगा। इन सब बातों पे हम आगे चल के चर्चा करेंगे। लेकिन आज इस इंट्रोडक्टरी मीट में अंडमान निकोबार आर्टिस्ट वेलफेयर फेडरेशन की तरफ से मैं जनरल सेक्रेटरी आप सब लोगों का, प्रेस का, मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। देता हूँ। सेकेंड जो है हमारा जो एग्जीक्यूटिव बॉडी के सारे मेंबर्स, स्पेशली हमारे वाइस सर जी जो जनरल सेक्रेटरी है अंडमान निकोबार आर्टिस्ट वेलफेयर फेडरेशन का, बाकी जितने एग्जीक्यूटिव मेंबर्स है, देवाश्री मैडम, हमारा जय राजा जी, गोपाल चंद्र सर और कंपन मंडल, भास्कर और हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव दो जला कोलकाता, ये सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जब हम लोग ये फेडरेशन स्टार्ट बहुत हमारा सब हम लोगों ने साथ दिया, बहुत मेहनत किया और हमारा वाइस सर भी बहुत सपोर्ट किया सबका साथ। और हमारे फेडरेशन बनाने का मेन मकसद था यहाँ आर्टिस्ट लोगों को, हम लोग को बढ़ावा देना सारी चीज में, कल्चर एक्टिविटी में, उस लोगों रोजगार में, और कोई इश्यूज को होएगा कानूनी रूप से लोग मदद करना, हेल्प करना। और ये जो अंडमान में फर्स्ट बार इस तरह एक फेडरेशन बना है जो सारा ऑर्गेनाइजेशन सब जो ऑलरेडी रजिस्टर बॉडी है, सारा ऑर्गेनाइजेशन मिलके हम लोग एक फेडरेशन बनाया। इसमें सेकंड है, इसमें ऑब्जेक्टिव्स एक्टिविटीज क्या क्या है वो हमारे नेक्स्ट हमारे सर बताएंगे।